ये हमारी ऑनलाइन क्लास और सब्जेक्ट हमें पता ही है। टॉपिक क्या है, टॉपिक की बात करते हैं, लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप कभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। 24 आवर्स 24 घंटे कभी भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या पता रात के कितने बज रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब क्या पता दिन के कितने बज रहे हो। ठीक है, तो कभी भी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ये हमारी एक बात थी। ठीक है, प्रॉब्लम पूछने के दो मीडिया हैं, या तो फ़ोन पे पूछ लो या इंस्टीट्यूट आकर पूछ लो, डी मार्ट के पास लेखा। ठीक है, 77759 पेंटा 0 ये बात हमने करी। 24 आवर्स लाइब्रेरी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये क्लास स्टार्ट करने से पहले वेलकम वीडियो जरूर देख चुके होंगे। जी हाँ, तो अब हम क्लास या मुद्दे की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, देखो क्या है, जब हम कुछ नया ज्ञान देते हैं ना, तो आप नया ज्ञान लेते हैं, लेकिन जब वो ज्ञान रिवीजन होता है ना, तब वो मन में समाता है। तो हो सकता है जब कोई टॉपिक हम पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड लगे। ठीक है, जब सेकंड क्लास आती है, उसकी क्लास नंबर 2, और वो रिवीजन का काम होता है, तो वो इजी लगता है। एक घर हमने मान लीजिए खरीदा है, तो किसी को पैसे दिए। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। एक घर हमने खरीदा है तो किसी को पैसे दिए हैं, लेकिन यही घर अगर हमने बेचा है तो किसी से पैसे लिए हैं। या तो पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, यानी कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश के आने या जाने को कहते हैं कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। कैश के आने या जाने को कब कहते हैं, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर हमने घर खरीदा है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और अगर हमने घर बेचा है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश आया तो बच्चों कैश का फ्लो हो रहा है। कैश का फ्लो हो रहा है। बार्टर सिस्टम में कैश का फ्लो नहीं होता। जैसे हमने किसी को अनाज की बोरी दे दी और बदले में उससे साइकिल ले ली, तो यहां पर हम अनाज की बोरी दे रहे हैं बट साइकिल ले रहे हैं। इट्स बार्टर सिस्टम, इसमें कैश का फ्लो नहीं होता। लेकिन यहां पर जो हम मकान बेच रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं, तो यहां पर कैश के बदले खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो यहां पर कैश का फ्लो हो रहा है। तो हमारे चैप्टर का नाम है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस चैप्टर का नाम, यानी मुद्दे की बात यह है कि हम इस चैप्टर में कैश का फ्लो देखेंगे कि कैश कैसे आता है, इनफ्लो होता है, और कैसे जाता है, आउटफ्लो होता है। कैश का फ्लो देखेंगे, अजी साहब कैश का इनफ्लो देखेंगे और कैश का आउटफ्लो देखेंगे, कैश का आना देखेंगे और कैश का जाना देखेंगे। और इसीलिए चैप्टर का नाम है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, यानी यहां पर हम कैश का फ्लो देखेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलिए छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। जैसे मैंने मोबाइल बेचा 5000 में, और सामने वाले इंसान को कह दिया कि यार पैसे दे दे 5000, पर सामने वाले इंसान ने कहा यार अभी तो मेरे पास 4100 4100 रुपए हैं। ठीक है, 900 रुपए बाद में दूंगा। हाँ सर। तो बच्चों मोबाइल बेचा हमने 5000 में, लेकिन पैसे कितने आए, 4100। तो कैश का फ्लो 4100 ही माना जाएगा, क्योंकि 4100 ही तो कैश का फ्लो हुआ है। सही बात है सर। यानी इस चैप्टर में हम कैश का फ्लो देखते हैं। कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां से आ रहा है। अगर कैश आ रहा हो तो मजे आ जाते हैं बच्चों। पैसा आ गया तो हम प्लस कर देंगे, कैश आया। और कैश अगर जा रहा हो तो माइनस कर देंगे कि भैया आए 100 रुपए, उसमें से 16 रुपए चले गए तो 84 रुपीज बचे। यानी इस चैप्टर में हम कैश का फ्लो देखते हैं। ठीक है सर। और कैश का फ्लो देखने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट सर, ये बात भी समझ में आ गई कि इस चैप्टर में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। जी हाँ, इन दिस चैप्टर वी विल प्रिपेयर
कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां से जा रहा है ना। बड़े आराम आराम से पढ़ रहे हैं हम, चिंता ना करें, टेंशन ना ले, बस कैश का फ्लो देखेंगे, कैश का आना देखेंगे, कैश का जाना देखेंगे, कैश का देखेंगे, कैश एक्टिविटी लेंगे, नॉन कैश एक्टिविटी नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखें। तो चलो चैप्टर को समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी स्टोरी लाया हूं, सुनना चाहते हो स्टोरी? ठीक है सर, किसकी कहानी है ये? हमार कहानी है बच्चों, हमार कहानी। सुनोगे तुम? हाँ सर सुनाओ। ठीक है बच्चों, हम ऑफिस से घर गए ना, 31 मार्च की वो रात थी, हम ऑफिस से घर गए। सर तारीख बता दो, तारीख। बच्चों तारीख थी वो फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2016। 31 मार्च की रात थी 2016 की, साल का एंड था बिल्कुल। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वो तो कैलेंडर ईयर होता है जो 31 दिसंबर को एंड होता है। 31 मार्च की रात थी, हम घर गए। घरवाली ने पूछा कि आ गए? हमने कहा आ गए, बता। तो घरवाली बोली अच्छा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा बावली, कमा के आ रहा हूं, कमा के, धंधे से कमा के आ रहा हूं। बोली अच्छा आज की डेट? मैंने कहा ये रही देख आज की डेट। बोली कितने पैसे कमाए? मैंने कहा मैंने है ना पूरे साल भर के बताऊं क्या? बोली हाँ, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो साल की बात ही करेंगे। मैंने कहा ठीक है, देख सुन मेरी प्यारी घरवाली, मैंने पूरे साल भर में 150 रुपए कमाए, 150 रुपए। तो घरवाली ने बोला लाओ 150 रुपए दे दो। तो बच्चों हमने घरवाली को पैसे दे दिए 143। बोली ये क्या कर रहे हो, कमा रहे हो 150 और मुझको दे रहे हो 143, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे 143 दे रहे हो। मैंने कहा घरवाली, मैंने कब कहा कि मेरे पास 150 रुपए हैं? मेरे पास 143 है, तो मैं तुझे 143 ही दे रहा हूं, ऐसा मैंने कहा। तो देखो बच्चों, मैंने घरवाली को मान लो ये लिख दिया 143, यहां पे लिख दिया, तो मैंने इसको 143 रुपए दे दिए, है ना। कहानी सुनना बड़े आराम से। घरवाली को 143 रुपए दिए, जबकि मैंने कमाए थे 150। तो घरवाली गुस्सा हो गई, बोली कमाता है 150, देता है 143 ही, कहां जाता है तेरा पैसा? बता दे मुझको, बाकी का पैसा तेरा कहां जाता है? कमाता है 150, देता है 143, बाकी का पैसा तेरा कहां जाता है? मैंने कहा घरवाली देख, मेरी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं, मैं उन सब कामों को निपटाता हूं, तो हो जाता है कभी पैसा एक जगह से मैं बिजनेस से कमाता हूं, पर जरूरी थोड़ी ना कि जितना मैं कमाऊं उतने ही मेरे पास कैश हो। घरवाली ने बोला कैसे? मैंने कहा देख ऐसे, मैं तुझे समझाता हूं घरवाली, अच्छे से समझाता हूं। देख ये मेरा नेट प्रॉफिट है, तो यही कहना चाह रही है ना कि मेरा नेट प्रॉफिट है मान ले 150 रुपए। बोली बिल्कुल, जब तू कमाता है 150, यहां पे शुरू में 150 रुपए कमा रहा है, पूरा साल मेहनत करी 150 रुपए कमाए, मुझे 143 क्यों दे रहा है? ऐसी गंदी बात क्यों करता है? तूने 150 कमाए तो मुझे 150 देना। मैंने कहा देख घरवाली, 150 तो मैंने कमाए, मेरे P&L अकाउंट को देख, P&L में प्रॉफिट 150 आ रहा है, मेरे P&L में मैंने प्रॉफिट 150 कमाया है, तो मैं 150 का 150 कैसे दूं? मेरे कैश 150 नहीं है, कमाई 150 है। बोली कैसे, जरा समझा। मैंने कहा देख तुझे अच्छे से समझा रहा हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं, ए से जेड लंबी दास्तान है, यहां से चालू कर रहा हूं, यहां तक समझाऊंगा और तुझे बताऊंगा कि मैं कमाता 150 हूं, पर तुझे दे रहा 143 हूं। इस साल का 143 रुपया मैं तुझे दे रहा हूं, राइट।
तो कम क्यों दे रहा हूं, कहां पैसा गया, कहां पैसा आया, और पैसे के और जाने और आने को कहते हैं कैश का फ्लो का स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चों पहली बात क्या हुई, इन दिस चैप्टर वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में वी विल एनालाइज ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां से पैसा गया, और लास्ट में जाके 143 रुपए बचे जो हमने घरवाली को दिए, लेकिन ये 143 कैसे आया ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखो हमने धंधे से कमाए 150, ठीक है, हमारा पी एंड एल कह रहा है हमने 150 रुपए कमाए। अब क्या किया था हमने, बड़े अच्छे से समझना बच्चों, वरना लास्ट में रटते हैं बच्चे, वो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे पी एंड एल कह रहा है, पी एंड एल में जो प्रॉफिट है वो 150 है। घरवाली समझ लेते ढंग से, फिर कहेगी मुझे समझ में नहीं आया, फिर गंदी बात हो जाएगी, राइट। घरवाली बोली तू प्यार से समझाएगा तो मैं क्यों नहीं समझूंगी। मैंने कहा मैं तुझको प्यार से नहीं समझाता क्या, हमेशा तुझे प्यार से समझाता हूं। बोली समझा, कैसे तू मुझे 143 दे रहा है, कमा रहा है 150, ला रहा है 143, ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने कहा देख घरवाली समझना चाहती, बोली हाँ। मैंने कहा ठीक है, देख ऐसे करके आना, मैं ये पूरी कहानी तुझे समझा रहा हूं, बस एक बड़ी आहा, एक बड़ी आहा, एक बड़ी, एक बड़ी, फिर एक छोटी, ऐसे करते हैं। बोली ऐसे करते हैं, बड़ी बड़ी छोटी। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे करते हैं, बड़ी बड़ी छोटी, लास्ट में छोटी। तू कमाता 150 है, मुझे देता 143 है, ऐसी क्या बात है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है, बता मुझे। मैंने कहा देख अब तू ढंग से सुनियो, बहुत इंटेलिजेंट बीवी की तरह। बोली सुनूंगी। मैंने कहा मैंने मेरे धंधे से है ना 150 रुपए कमाए, ठीक है, अब 150 रुपए मैंने पूरे साल मेहनत कमाई, ठीक है। बोली गवर्नमेंट है ना भारत सरकार, उसको मैंने टैक्स चुकाया है। बोली अच्छा तेरे पैसे टैक्स में चले गए। मैंने कहा रुक जा, इतनी जल्दी मत मचा, पूरी बात सुन। मैंने मान ले ये मेरा पी एंड एल है, ये मेरे पी एंड एल में इनकम हुई, इनमें से ये खर्चे हो गए, ठीक है, सही है। तो आ गया मेरा प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट आया 170 रुपए, प्रॉफिट 170 आया, और इसमें से मैंने गवर्नमेंट को 20 रुपए टैक्स दे दिया, तब जाकर मेरे पास 150 बचा। गवर्नमेंट का टैक्स निकाल के रख दिया। भाई जो भी प्रॉफिट कमाता हूं ना, उसमें से गवर्नमेंट का टैक्स निकाल के रख देता हूं। तो जो भी मैं कमा रहा हूं उसमें से गवर्नमेंट का टैक्स निकाला 20 रुपए, तो मेरे पास बचे 150। ठीक है सर, आपके पास 150 बचे, तो घरवाली देख मेरा प्रॉफिट है 150। तो बोली सही है। बोली तुमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है ना 20, तो तुम्हारे पास 150 बचे हैं। मैंने कहा बिल्कुल। बोली एक बात बताओ, तुमने गवर्नमेंट को 20 रुपए टैक्स दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, मैंने टैक्स के लिए 20 रुपए निकाले, अगर मैं टैक्स के लिए नहीं निकालता तब तो मेरे पास 20 रुपए और होते और पैसे होते 170 रुपए मेरे पास होते। तुझे पूरी कहानी बता रहा हूं, तू कह रही थी ना पूरी कहानी सुनाओ मुझे, पूरी कहानी सुनाओ, तो पूरी कहानी सुनो। ये मेरा पी एंड एल है, पी एंड एल में इनकम में से एक्सपेंस घटाए, प्रॉफिट 170 था, गवर्नमेंट के लिए निकाले 20 रुपए, गवर्नमेंट के लिए 20 रुपए निकाले, तो यहां पर मेरे पास बचे 150 रुपए, यानी टैक्स से पहले मेरे पास प्रॉफिट 170 था। बोली एक बात बता। मैंने कहा क्या कह रही है। बोली तूने है ना टैक्स चुकाया है ना। मैंने कहा हाँ। बोली पैसे गए ना। मैंने कहा हाँ। तो बोली टैक्स तो हटाना यार, क्योंकि पैसे तो गए ना, तू टैक्स को वापस क्यों जोड़ रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों ले रहा है, क्योंकि टैक्स का पैसा तो गवर्नमेंट ले गई ना। तो अपने पास जब हम कैश देख रहे हैं तो अपने पास कहां पे 170 है, अपने पास तो 150 ही है। मैंने कहा नहीं, पता है ये मैं नेट प्रॉफिट बता रहा हूं पी एंड एल से, राइट।
मैं नेट प्रॉफिट बता रहा हूं P&L से, और मेरे P&L में प्रॉफिट था 170 टैक्स से पहले। बोली तो टैक्स का पैसा तो गवर्नमेंट ले गई ना, टैक्स हटा दे, और तब 150 ही तो बचे, तो यहाँ 170 क्यों लिख रहा है, 150 लिख। ऐसे बोली घरवाली, क्योंकि यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लिख रहा है, आफ्टर टैक्स लिख, क्योंकि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले गई। ऐसे बोली घरवाली। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, तू टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले गई। तो बोल रही है हाँ टैक्स हटा दे, क्योंकि अब ये पैसा हमारे पास है ही नहीं। मैंने कहा लेकिन सुन, गवर्नमेंट को मैंने 20 रुपए टैक्स नहीं दिया, P&L से 20 रुपए निकाले, पर गवर्नमेंट को तो मैंने असलियत में तो 15 रुपए चुकाए, तो 15 यहां पर लेस कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट को टैक्स चुका है। तो फाइनली बच्चों यहां पर हम कैश का फ्लो देख रहे हैं, कैश फ्लो। तो हमने 170 कमाए, उसमें से गवर्नमेंट के लिए निकाले, P&L में से निकाले कितने, 20, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को चुकाए तो 15। तो जो टैक्स लेस होना चाहिए, कैश गया कितना, 15 गया, तो 15 लेस होना चाहिए, 20 लेस नहीं होना चाहिए। जबकि हमने 20 लेस करके प्रॉफिट 150 बता रखा है, तो यहां पर 20 को वापस से ऐड कर देंगे, यानी यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, और टैक्स का इफेक्ट बाद में आएगा, क्योंकि कुल मिलाकर ये P&L का प्रॉफिट था, जबकि टैक्स का हमने 20 नहीं चुकाया। जब 20 नहीं चुकाया, 20 P&L से चार्ज किया, तो उसको वापस से ऐड कर देंगे, और फाइनली टैक्स पे कितना किया है वो यहां आएगा। यानी यहां पर वो टैक्स आता है जो हमने P&L से चार्ज किया, ठीक है, और यहां पर वो टैक्स आता है जो हमने पे किया है। तो लेस कर दें हमने पेमेंट ऑफ टैक्स, या टैक्स पेड, या इनकम टैक्स पेड, राइट, इसे लेस कर दें। तो देखो घरवाली को बताना है हम उसको 143 कैसे दे रहे हैं। तो सुन घरवाली, मैंने कमाए बिजनेस से 150, लेकिन टैक्स से पहले मेरी कमाई थी 170, ठीक है। ये 20 रुपए क्यों ऐड किया, क्योंकि ये मैंने चुकाया नहीं, और ये 15 रुपए क्यों लेस किया, क्योंकि वास्तव में मैंने गवर्नमेंट को चुकाया है, ठीक है। तो मेरी बिजनेस में असली पिक्चर बता रहा हूं मैं तुझे, कैश का पता करना है ना, मैं तुझे कैश बता रहा हूं 143 कैसे आया। तो मैंने बिजनेस में दिन रात मेहनत करके 150 कमाए, लेकिन इसमें टैक्स के निकाले थे 20, तो टैक्स से पहले मैंने कमाए 170। अब टैक्स चुकाया कितना, वो लेस किया 15। तो बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन बता रहे, ठीक है, कैश के हाल बता रहे। बोली और बता तूने कैश का क्या क्या किया। बच्चों घरवाली को हम कैश का सीन बता रहे हैं, पूरा पूरा, कैश कहां से आया, कैश कहां से गया। बोली बताना मुझे कैश का क्या किया, कैश कहां गया, राइट, कैश कहां जाता है तेरा, कैश कहां आता है। लास्ट में तू 143 ही लाता है, मतलब बिल्कुल यही बात है। कैश कहां जा रहा है, कैश कहां से आ रहा है, लास्ट में कैसे 143 ला रहा है, ये हम बताएंगे। तो बच्चों हम हमारे धंधे से टैक्स से पहले 170 कमायो, उनमें से टैक्स के तो चुकायो, 15 चुकायो, एक्चुअल में टैक्स पेड जो लिया है वो लेस करेंगे, यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। और बताऊं टैक्स कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, सॉरी कैश कहां आ रहा है और कैश कहां जा रहा है। घरवाली बोली बिल्कुल बता। मैंने कहा देख एक बात बताऊं मैंने ना अपनी कंपनी के ना प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए ना, तो मेरे पास ना पैसा आ गया। बोली तू शेयर भी इशू करता है। मैंने कहा बिल्कुल। तू क्या समझ रही है तेरा पति लल्लू है? नहीं नहीं, देख मैं अपने धंधे से भी कमाता हूं और वहां से भी कैश लाता हूं। धंधे से 170 कमाए, उसमें से बच्चों बार बार बोलने का मतलब यह आपको याद हो, धंधे से बिफोर टैक्स 170 कमाए, उसमें से टैक्स चुकाया 15, राइट। ये मेरे धंधे की दास्तान है, लेकिन मैंने प्रेफरेंस शेयर से भी तो कैश आया। तो मैं तुझे यही तो बता रहा हूं, कैश की दास्तान बता रहा हूं। कैश कहां से आता है तो मैं कह रहा हूं सुन, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, वहां से आया है। बोली कितने रुपए आए? मैंने कहा देख मैंने इशू किए ना प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोली कितने आए? मैंने कहा 363 रुपए प्रेफरेंस शेयर से मेरे पास आए। बोली अच्छा प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें हैं, यानी धंधे से भी कमाता है और प्रेफरेंस शेयर से भी लाता है। मैंने कहा बिल्कुल, धंधे से जो पैसा लाता हूं, ठीक है, उसको बोलते हैं धंधे से कमाना, धंधे से पैसा लाना, कैश फ्लो फ्रॉम धंधा। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम धंधा, यानी कैश फ्लो फ्रॉम धंधे का मतलब है
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, धंधा मतलब अपने बिजनेस से जो भी आप कैश लाते हो उसको बोलते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सुन घरवाली, मैं अपने धंधे से जो पैसा लाता हूं उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कहीं से लोन लूं, कर्जा लूं, लॉन्ग टर्म लोन लूं कहीं से, तो उसे बोलते हैं ये मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लाया हूं, एक दिन ये पैसा वापस लौटाना है, फंडिंग करवाई है मैंने, फंड लिए हैं, फाइनेंस करवाया है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंस से पैसा लाना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी इस दुनिया में कैश जगह जगह से आता है। मनुष्य अपने धंधे से भी कमाता है, वहां से भी कैश लाता है, कैश का फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी होता है, और फाइनेंस पे पैसे उठा लेता है, मैंने प्रेफरेंस शेयर से पैसे उठाए। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दूसरी जगह से कैश आ रहा है। तो हमारे पास सुंगर वाली, तो ये ना सोचियो कि हम खाली अपने धंधे से ही कैश लाता है। अरे हम धंधे से भी कैश लाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश लाता है, और फाइनेंस पे पैसा उठा के भी लाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती है जहां से हम इनके बारे में अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। बोलिए और कहां कहां से लाता है, बता तू कैश कहां कहां से लाया, पूरी दास्तान दे आज मुझे कैश की। मैंने कहा देख, मैंने मेरे धंधे से 150 कमाया, पर टैक्स से पहले तो 170 कमाया, क्योंकि मैं टैक्स से पहले का प्रॉफिट इसलिए लूंगा क्योंकि वास्तव में टैक्स 20 नहीं चुकाया, वास्तव में 15 चुकाया। ये मेरे धंधे की प्रॉफिट है। इसके अलावा मैं प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू करे, वहां से पैसा लाया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोली और बताना कहां से कैश आया, कहां से कैश गया। मैंने कहा और बता दे तू। बोली जल्दी बता। मैंने कहा सुन। बोली क्या। मैंने कहा मैंने फर्नीचर खरीदा। बोली अच्छा फर्नीचर खरीदा। मैंने कहा हाँ मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पैसे चले गए। बोली उदास क्यों है। मैंने कहा यार अब की बार पैसे आए नहीं है, मेरे पैसे चले गए। बोली कितने गए। मैंने कहा 200 रुपए गए। बोली यहां क्यों लिख रहा है। मैंने कहा मैंने फर्नीचर खरीदा है। यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, किसी से पैसा नहीं लिया है। जैसे इक्विटी शेयर इशू कर दें, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें, डिबेंचर इशू कर दें, तो इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से पैसा आएगा, बैंक से लोन ले लें, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बच्चे पूरी लिस्ट बाद में, आज केवल स्टोरी। मैंने कहा मैंने फाइनेंस नहीं किया है पैसे से, कहीं से पैसा उठा के नहीं लाया हूं, उल्टा मैंने फर्नीचर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है। बोली तो ये तो धंधे में इन्वेस्टमेंट किया ना, धंधे में डाल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने कहा नहीं, असेट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बीवी कंफ्यूज। बीवी बोली तू मुझे एक बात बता, तू कहाँ, तेरी कितनी तो एक्टिविटियां हैं, मतलब तू कहाँ कहाँ से पैसा लाता है और कहाँ कहाँ तेरा पैसा जाता है, मुझे ये बता कितनी जगह से पैसा लाता है और कितनी जगह से पैसा जाता है। मैंने कहा बीवी सुन, है ना, जो कैश फ्लो हम होता है ना, हमारे कैश का फ्लो होता है, वो कैश का फ्लो 3 जगह से होता है, या तो हमारे धंधे से, या हमारी असेट में, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है उसमें 3 तरह की एक्टिविटी आती है। पहले आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी आती है। 3 तरह की एक्टिविटी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 3 तरह की एक्टिविटी आती है। इस दुनिया में 3 ही तरह की एक्टिविटी होती है। जो हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। कहीं पर पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, फर्नीचर खरीद लेते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कहीं से पैसा उठा लेते हैं, उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितनी प्यारी बात है, कहीं पे पैसा लगाया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहीं से पैसा उठाया प्रेफरेंस शेयर से उठाया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अपने धंधे में कीड़े किए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों इस दुनिया में कितनी एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, धंधे से पैसे का फ्लो होना, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, असेट का खरीदना बेचना, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंस लेना, कर्जा लेना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
राइट। घरवाली बोली तूने ये क्या किया था, मुझे बता दोबारा। मैंने कहा बावली फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर। बोली तो उसको माइनस में क्यों लिखा, ब्रैकेट में। मैंने कहा पैसा गया है यार, तो समझती नहीं है क्या, परचेज ऑफ फर्नीचर करते हैं पैसा जाता है, ये इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो पैसा चला गया तो माइनस में लिखूंगा। बोली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों लिखा है। मैंने कहा असेट है, असेट, असेट से रिलेटेड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, असेट में इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीन में इन्वेस्ट करो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सारी असेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। और तो और किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि दूसरी कंपनी के शेयर भी हमारे लिए असेट है, जैसे फर्नीचर हमारे लिए असेट है, जैसे बिल्डिंग हमारे लिए असेट है। तो बच्चों अभी तक आप ये बात समझ गए कि हम घरवाली को ये बताने वाले हैं कि हम कमा रहे 150 है, उसको 143 कैसे दे रहे हैं, है ना। रिपीट करवा रहा हूं। तो देख घरवाली, 150 तो मैं आफ्टर टैक्स कमा रहा हूं, टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट लूंगा, क्योंकि टैक्स वास्तव में 20 नहीं चुकाया, तो टैक्स जो चुकाया है वो 15 चुकाया है। ये बिजनेस का प्रॉफिट। घरवाली इसके अलावा 200 रुपए मेरे वहां चले गए, पूरी दास्तान बताऊंगा ना पैसा कहाँ आ रहा है कब कहाँ जा रहा है। 200 रुपए देख मेरे फर्नीचर खरीदने में चले गए। बोली और मैंने कहा 363 रुपए मेरे पास प्रेफरेंस शेयर से आ गए। और बोली और भी है क्या तेरे दिल में कुछ बातें। मैंने कहा बिल्कुल, कई सारी बातें, मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा, तो क्यों टेंशन लेती है। एक एक करके मैं तुझे सारी बातें बताने वाला हूं। बोली हाँ मुझे बता दे, जो जो बातें हैं वो सारी बता दे। मैंने कहा बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है। बोली क्या क्या है और बता, और तूने क्या क्या लफड़े किए, है ना। बोली लाइन क्यों छेड़ रहा है। मैंने कहा ऐसे ही यार, है ना, तू छोड़। बोली चेंज मत करना, तूने ऐसे किया था, है ना, कि इधर छोटी और इधर छोटी, राइट। फिर ये बच्चे छोटी चल रही है ना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, छोटी, बस शुरू में 2 बड़ी बाकी 3 छोटी। अब याद हो गया, 2 बड़ी और 3 छोटी, 2 बड़ी और 3 छोटी, 2 बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। बोली चल ठीक है। तो अब हमने घरवाली को पैसे की दास्तान बता रहे हैं, पैसा कहाँ आया और कहाँ गया। बोली बताना और पैसा कहाँ आया और कहाँ गया। मैंने कहा यार मैंने ना किसी दूसरी कंपनी में आना किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे थे, ले नहीं रखे, ले रखे होते तो वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, दे रखे हैं किसी को तो यानी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोली आगे बोल। मैंने कहा किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे थे, बहुत टाइम पहले दिए। बोली इस साल नहीं दिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इस साल नहीं दिए, देख इस साल नहीं दिए। बोल तो फिर इस साल क्यों बकवास कर रहा है। मैंने कहा इसलिए कर रहा हूं, पूरी बात तो तू सुनती नहीं है, बीच बीच में बोलती है। मैंने कहा किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे थे, उस पर इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट। तो बच्चों जो इंटरेस्ट आया वो किस पर आया, जो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा उस पर आया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो घरवाली ने कहा कितना इंटरेस्ट आया। मैंने कहा देख मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मेरे को। बोली कितना रिसीव हुआ है। मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 20 रुपए। बोली ठीक है। मैंने कहा ये पैसे आ गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसलिए डाले क्योंकि इंटरेस्ट जो मिला है इन्वेस्टमेंट पर मिला है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर ब्याज आया है। जैसे हम किसी को कर्जे में पैसा दे देते हैं, वो कर्जा देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, पैसा कहीं लगाते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन किसी से लेते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोली बता और क्या क्या किया तूने, कैसे ये पैसा आया। मैंने कहा और बता रहा हूं तुझे। बोली बता। मैंने कहा मैंने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर इशू करे। बच्चों हमने हमारी कंपनी के डिबेंचर इशू करे, यानी पब्लिक को डिबेंचर दे दिए और पब्लिक से पैसे ले लिए। अब पब्लिक से पैसे ले लिए, पैसा आया है ना, तो इन्वेस्ट किया है ये फाइनेंस पे उठाया है। सर फाइनेंस पे उठाया, बिल्कुल, यानी इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैंने कहा सुन घरवाली, मैंने इशू करे हैं डिबेंचर। बोली कितने रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं। मैंने कहा 100 रुपए के। बोली तो 100 रुपए गए हैं या आए हैं। मैंने कहा डिबेंचर इशू करता हूं तो पैसा आएगा ना, हम अपनी कंपनी के डिबेंचर किसी को दे रहे हैं
तो पैसा आएगा ना, जनता को दे रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है सर, इतनी बातें कर ली। अब घरवाली फिर भी पूछ रही है, तू मुझे और बता कैश का क्या क्या किया, तू पैसा कहां कहां लगाता है, कहां कहां से लाता है, पूरा बता। मैंने कहा और बताऊं? बोली हाँ बता। मैंने कहा तेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी कर ले। बोली मेरी आंखें बड़ी है। मैंने कहा देख सुन, मैंने कहा साल के शुरू में, अब जरा ध्यान से सुनना तू, है ना, मैंने कहा साल के शुरू में, या रफ में बता रहा हूं, मैं लोगों से डेटर से पैसा मांगता था 300 रुपए, और आज मैं डेटर से पैसा मांगता हूं 320 रुपए। मैं डेटर से 300 रुपए मांगता था, आज 320 मांगता हूं। यानी पहले मैं मांगता था 300, अब मांगता हूं 320, तो मैं अपने लोगों को, यानी मैंने उधार माल बेचा है। 300 तो पहले मांगता था, यानी इस साल, अब साल के एंड में मांगता हूं 320, यानी 300 तो पहले की मांगता था, इस साल अब एंड में मांगता हूं 320, यानी इस साल में 20 रुपए का माल उधार बेचा है, 20 रुपए का माल उधार बेचा है। तू सोच रही है कि ये मेरा प्रॉफिट है, पर सुन भगवान, इमे से 20 रुपए को माल उधार बेचो है, और जो उधार बेचो है वो पैसों ना आयो है, पैसों नए आयो है। पैसा आता है तो इनफ्लो होता है, पैसा नहीं आता है तो इनफ्लो नहीं होता है। तू तो सोच रही है ये पूरे पैसे आ गए, अरे श्रीमती जी इसमें से 20 रुपए का माल उधार बेचा है तो 20 रुपए नहीं आए। बोली नहीं आए तो हटा देना, इतना गुस्सा हाइपर क्यों हो रहा है? मैंने कहा हाइपर नहीं हो रहा, 20 रुपए नहीं आए। बोली थोड़ी अंग्रेजी लिखना। मैंने कहा इंक्रीज इन डेटर्स। बच्चों हम आपको पूरा ज्ञान बाद में देंगे, अभी आप स्टोरी सुने और इसके पहलू समझे जितने समझ सकते हैं। अगर यानी हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब करंट असेट बढ़ गई, करंट असेट बढ़ गई यानी हमारा पैसा असेट में फंस गया। देख घरवाली, तू तो सोच रही है ये पूरे पैसे आ गए, अरे प्यारी इसमें से मेरा असेट में फंस गया 20 रुपए, यानी करंट असेट इंक्रीज हो तो उसे लेस करते हैं। रीजन भी बता दिया, ठीक है, ठीक है। करंट असेट बढ़ जाए तो उसे लेस करते हैं, करंट असेट कम हो जाए तो उसे ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, यानी पहले लोग मांगते थे 1 लाख, अब लोग मांगते 1.25 लाख, यानी 25,000 हमने और ले लिए। करंट लायबिलिटी बढ़ गई मतलब पैसा आया है, और पैसा आया है तो ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी कम हो गई मतलब पैसा चुका दिया तो लेस करते हैं। तो 4 बातें बोली, लेकिन एक्सपर्टाइज बाद में दूंगा, अभी तो केवल घरवाली को 143 समझाना है। आगे चलें? हाँ सर आगे चलें। आगे घरवाली ने पूछा और बता कहां पैसा जा रहा है और कहां पैसा आ रहा है। मैंने कहा देख घरवाली, मैंने बिल्डिंग खरीदी। बोली कितने की? मैंने कहा 400 की। बोली बिल्डिंग खरीदी। अब आप बताओ बच्चों, अब आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम हो गया है, अब आप मुझे बताओ हमने बिल्डिंग खरीदी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग में पैसा गया है, असेट, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी है 400 की, तो बच्चों 400 रुपए चले गए। ये एक और बात हो गई, ठीक है, बिल्कुल सही सर। सर और बताओ, और बताऊं बच्चों? अगली चीज, अपना प्रॉफिट कितना था सर, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बच्चों टैक्स तो नीचे लेस करते हैं ना, तो यहां पर बनेगा आफ्टर टैक्स, यहां तो बिफोर टैक्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 रुपए हमने टैक्स चुकाया ही नहीं, ठीक है, चुकाया तो 15 है तो 15 होना चाहिए, यहां पर 20 लेस करने के बाद 150 था तो वापस 20 ऐड कर दिया। अपना प्रॉफिट कितना था? नहीं बोलोगे? घरवाली से पूछता हूं, रुको। घरवाली बोली हाँ। मैंने कहा मेरा प्रॉफिट बता दे, मैं मेरे धंधे से कितना कमा रहा था। बोली 150 कमा रहा था आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स लेंगे क्योंकि टैक्स नीचे लेस। मैंने कहा इंटेलिजेंट हो गई तू। मैंने कहा मैं मेरे धंधे से बता कितना कमा रहा था। बोली तू 170 कमा रहा था। मैंने कहा तू क्या सोच रही है कि मैं 170 कमा रहा हूं तो पूरे 170 मेरे पास आए? कम भी आते हैं, ज्यादा भी आते हैं। बोली क्या कहना चाहता है? मैं कहा देख तेरा ईमानदार पति, तुझे पता है। बोली क्या? तो बोल तो सही। मैंने कहा देख मैंने है ना डेप्रिसिएशन लगाया,
मैंने लगाया अपने बिजनेस में डेप्रीशिएशन। असेट पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं ना। देखो असेट को खरीदना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन उसका डेप्रीशिएशन बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। ठीक है, मैंने कहा मैंने मेरी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन पर डेप्रीशिएशन लगाया था 20 रुपए, और उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। डेप्रीशिएशन लगाने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था तो तुझे कम दिखाई दे रहा था, जबकि डेप्रीशिएशन लगाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, पैसा तो गया ही नहीं था। तो तू क्या सोच रही है कि मेरे पास प्रॉफिट कम है तो क्या पैसा भी चला गया था? अरे नहीं घरवाली, मैंने डेप्रीशिएशन लगाया तो पीएनएल में डेप्रीशिएशन लगाया तो ये पीएनएल का प्रॉफिट, पीएनएल से जो प्रॉफिट आया ये कम हो गया, पर डेप्रीशिएशन में किसी बाहर वाली पार्टी को हम पैसे नहीं देते। तो तू ये मत सोच कि पैसा गया है, अरे प्रॉफिट कम हो गया। बोली पैसा नहीं गया? मैंने कहा नहीं, डेप्रीशिएशन लगाने में पैसा नहीं जाता। बोली पैसा नहीं गया तो फिर प्रॉफिट कम क्यों बताया? मैंने कहा पैसा तो नहीं गया। बोली फिर वापस से ऐड कर इसमें, क्योंकि लेस हो चुका है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन लगाने से प्रॉफिट कम हो गया जबकि पैसा गया नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, पैसा नहीं गया तो प्रॉफिट कम क्यों हुआ? तो बच्चों वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि पैसा नहीं गया और यहां पर सवाल कैश का है। तो कितना रुपए डेप्रीशिएशन लगाया था? 20 रुपए। यानी डेप्रीशिएशन एक ऐसी चीज है जो नॉन कैश आइटम है, राइट? ठीक है, और नॉन कैश आइटम को हम उसका इफेक्ट देंगे। यानी यहां पर मैंने लिखा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स का हम इफेक्ट देंगे। डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है। घरवाली बोली यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इतनी सारी चीजें सिखा दी। मैंने कहा रुक, अभी पूरा सिखाऊंगा तुझे आज, तू टेंशन मत ले, सीख और सीख। बोली डेप्रीशिएशन दोबारा समझा दे। ले दोबारा सीख ले। तू सोच रही है कि पीएनएल में प्रॉफिट 170 था, लेकिन हे घरवाली ये प्रॉफिट आया है जब हमने डेप्रीशिएशन को घटाया है। डेप्रीशिएशन घटाने से प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन डेप्रीशिएशन में पैसा नहीं गया। यानी हम खूब कमा रहे थे, वो पैसा गया नहीं, पर फिर भी प्रॉफिट कम हो गया। तो 20 रुपए डेप्रीशिएशन लगाया तो प्रॉफिट 20 रुपए कम आया। तो वापस से, क्योंकि कैश गया ही नहीं, तो वापस से ऐड कर दिया, क्योंकि कैश गया ही नहीं। तो बच्चों यहां पर हम लेते हैं कैश फ्लो, यानी कैश आइटम लेते हैं। तो अगर यहाँ कोई पीएनएल में नॉन कैश आइटम है तो उसका इफेक्ट दे देंगे, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। और यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, ये मैंने लिखा है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, ये लिखा है, राइट? तो अगर यहाँ पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्टिविटी का इफेक्ट देंगे, कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। और सुनो घरवाली, और बताऊं तुझे सच्चाई, पैसा कहां आया कहां गया? बोली हाँ बता। मैंने कहा तुझे पीएनएल में 170 रुपए की कमाई दिख रही थी, तू सोच रही थी कि मैंने पीएनएल में 170 कमाए। पर घरवाली मैंने क्या कर रखा है, 2 डब्बे बना रखे हैं। एक डब्बे का नाम है पीएनएल, एक डब्बे का नाम है जनरल रिजर्व। दोनों में मेरे प्रॉफिट रहते हैं। पीएनएल में प्रॉफिट रहता है और जनरल रिजर्व में इकट्ठा करता रहता हूं। यानी इस पीएनएल पापा द ग्रेट में से जी फॉर जनरल रिजर्व गर्लफ्रेंड, राइट? पी फॉर पीएनएल पापा में से जी फॉर जनरल रिजर्व गर्लफ्रेंड में, यानी पापा गर्लफ्रेंड को पैसे दे देते हैं तो पापा के पास कम बचते हैं। यानी पीएनएल जनरल रिजर्व में पैसे डाल देता है तो पीएनएल के पास कम बचते हैं। तो बच्चों पीएनएल में से जनरल रिजर्व में पैसे डाले थे मैंने। हे घरवाली, मैंने पता है क्या किया, अपने पीएनएल में से 70 रुपए, अपने पीएनएल में से जो भी पीएनएल में था प्रॉफिट, उसमें से 70 रुपए जनरल रिजर्व में डाल दिए। तो फिर तुझे पीएनएल का प्रॉफिट कम दिख रहा है। तू सोच रही है तेरे पति ने इतना कमाया है, अरे तेरे पति ने इससे ज्यादा कमाया है, मैंने इसमें से पैसे जनरल रिजर्व में डाल दिया था, जनरल रिजर्व में डाल दिया था। बोली क्या पैसा बाहर गया था बिजनेस से? मैंने कहा नहीं, बिजनेस से पैसा बाहर नहीं गया था। एक डब्बा था पीएनएल, एक डब्बा था जनरल रिजर्व। मैंने पीएनएल में से पैसा निकालकर जनरल रिजर्व में डाल दिया, बिजनेस में से पैसा बाहर नहीं गया, बिजनेस का बिजनेस में ही है। और क्योंकि बाहर नहीं गया तो फिर कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है।
तू सोच रही है मैंने इतना ही कमाया, नहीं 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 नहीं, मैंने क्या किया, इस P&L में से थोड़ा सा पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया, जनरल रिजर्व में डाल दिया तो तू सोच रही है प्रॉफिट कम है, नहीं नहीं, ये पैसा बाहर गया भी नहीं, तू तो सोच रही है कि पैसा बाहर गया और 170 ही कमाया, अरे नहीं, बाहर नहीं गया, P&L में से जनरल रिजर्व में डाल दिया, पैसा बिजनेस में ही है, तो ये भी है, ये भी है, यानी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी नॉन कैश आइटम है, इसमें भी कोई पैसा बाहर नहीं गया, जैसे डेप्रीशिएशन में पैसा बाहर नहीं जाता वैसे जनरल रिजर्व में पैसा डालने पर भी बाहर नहीं जाता, राइट। और ये पैसा भी बाहर नहीं गया तो मेरे पास और पैसा है, 170 ही नहीं है, ये भी है, क्योंकि नॉन कैश खर्चों में पैसा नहीं जाता। नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस कहने को तो एक्सपेंस है पर ये कैश में नहीं है, कैश में नहीं है, एक्सपेंस तो है, मतलब प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन नॉन कैश है, यानी खर्चा नहीं हुआ इसमें, मतलब खर्चा तो हुआ है लेकिन नॉन कैश है, पैसा नहीं गया, पैसा नहीं गया तो हम तो हिसाब पैसे का निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट तो कम हो गया, वापस से बढ़ा दिया प्रॉफिट को, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस से प्रॉफिट तो कम हो जाता है लेकिन कैश नहीं जाता, तो कैश का कैलकुलेशन के लिए वापस से बढ़ा देते। घरवाली बोली और बता तूने क्या किया पूरे साल में, मैंने कहा और बता रहा हूं मैं तुझे, बोली बता। मैंने कहा चमेली मुझसे 40 रुपए मांगती थी साल के शुरू में, अब 35 रुपए मांगती है, यानी मैंने 5 रुपए चमेली को चुका दिए, चमेली को चुका दिए 5 रुपए, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, यानी डिक्रीज हो गई, यानी डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो गई, करंट लायबिलिटी कम हो गई, यानी मैंने पैसे चुका दिए चमेली को, चमेली को पैसे चुका दिए, तो जो चमेली को पैसे चुका दिए तो मेरी पैसे चमेली के पास चले गए, तो ये पैसे भी चले गए। तू तो सोच रही है मैंने 170 कमाया, बिल्कुल 170 कमाया, लेकिन अब ये पैसे मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, ठीक है, ये भी सही है। तो बच्चों यहां पर लिखा हमने एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, याद करो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, 3 बार बोलो, मन में बोलो, हाँ, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, दोबारा बोलो, एडजस्टमेंट करते हैं किसका, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, और यहां पर लिखते हैं एडजस्टमेंट, अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो ऊपर हो गया, फिर सर ये क्या है, ठीक है, तो बच्चों ये है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के बाद आप अगली हेडिंग इसको डाल सकते हैं, एडजस्टमेंट फॉर करंट असेट और करंट लायबिलिटी, मतलब वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एडजस्टमेंट, एक लाइन, इंक्रीज इन डेटर को यहां लिख रहे हैं हम, इंक्रीज इन डेटर 20 यहां लिख दिया, यहां से मिटा दिया, थोड़ी सी जगह बना रहे हैं, ठीक है, हाँ सर, ओके, तो यहां पर हमने लिखा यह है एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट, ये लिखा। और ये जो आया वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट आया तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किससे पहले, बिफोर, बिफोर किससे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल किया, राइट। घरवाली बोली और क्या करता है तू तेरी जिंदगी में, और क्या करता है तू तेरी जिंदगी में, पैसा कहाँ जाता है कहाँ आता है। मैंने कहा सुन, मैं लोगों से कर्जा ले लेके बैठा हूं और उस कर्जे पर मैंने डिविडेंड चुकाया है, जैसे इक्विटी शेयर से पैसा लिया है तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड चुकाया है, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया है तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड चुकाया है, तो मैंने डिविडेंड भी चुकाया है। क्यों चुकाया है, क्योंकि पैसा लिया है, फाइनेंस करवाया है, तो जब पैसा लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उस पर डिविडेंड चुकाना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो डिविडेंड पेड। मैंने कहा मैंने डिविडेंड पे किया है, बोली कितना डिविडेंड पे किया है, मैंने कहा 80 रुपए मैंने डिविडेंड चुका है। बोली और भी कुछ किया है क्या तूने तेरी जिंदगी में, और भी कुछ किया है क्या। मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं किया, सारी बातें बता दी। अब तू सोच रही थी ना कि मैंने धंधे से इतना कमाया, तुझे कम क्यों दिया, अभी बताता हूं। देख 150 रुपए मेरा प्रॉफिट था टैक्स के बाद में,
टैक्स से पहले का प्रॉफिट लेंगे क्योंकि टैक्स से एनालाइज कर देंगे। ठीक है, बोली और। मैंने कहा और, बोली सारे काम हुए। मैंने कहा एक काम रह गया, एक काम। बोली क्या? मैंने कहा मैंने है ना ये डिविडेंड पे किया ना 80 रुपए। बोली हाँ। मैंने कहा 80 मैंने पे किया है तो 80 मेरा गया है। 80 मेरा गया है तो मैंने 80 लेस कर दिया। जब कैश की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 80 लेस कर दिया क्योंकि 80 रुपए चले गए। तो बोली इतना क्यों टेंशन में आ रहा है? मैंने कहा लेकिन मैंने इस डिविडेंड के लिए पी&एल से पैसा चार्ज किया था और पी&एल से चार्ज किया था पैसा, तो पी&एल का प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन वो पे नहीं किया। पे तो 80 किया है। बोली कितना चार्ज किया था? मैंने 120 रुपया पी&एल से चार्ज किया था, लेकिन वो पे नहीं किया। पे तो 80 किया है, इसलिए लेस 80 करेंगे। लेकिन पी&एल से कितना चार्ज किया था? 120 रुपए चार्ज किया था। बच्चों वो 120 रुपए जो पी&एल से चार्ज किया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये पी&एल का प्रॉफिट तो कम हो गया, तो इसे वापस से बढ़ा देंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। वो जो भी पे किया है वो वाला आएगा और यहां पर आएगा। लेकिन पी&एल से 120 रुपए चार्ज किया तो पी&एल का प्रॉफिट 120 रुपए कम हो गया, तो पी&एल का प्रॉफिट 120 रुपए बढ़ा देंगे। जी हाँ, क्योंकि ये पे नहीं किया 120, पे तो 80 किया है और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये है, क्या है ये है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड को पी&एल से चार्ज किया लेकिन पे नहीं किया। तो तुझे तो ये लग रहा है कि पी&एल से चार्ज किया तो प्रॉफिट 120 कम हो गया। नहीं, प्रॉफिट 120 जरूर कम हो गया, लेकिन ये 120 रुपए पे नहीं किया। तो पे कितना किया? 80 रुपए। जो पे नहीं किया उससे प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे, क्योंकि वास्तव में कैश की कैलकुलेशन हो रही है और कैश तो 80 जा रहा है। बोली और? मैंने कहा बस मेरी जिंदगी में इतने से सपने थे, इन सबको ऐड किया। ठीक है सर, ऐड करो। इनको ऐड किया तो बच्चों ये आ रहा है 210, 210, 170 रुपए ये प्रॉफिट, 210 ये प्रॉफिट इफेक्ट आया। तो बच्चों इसका टोटल आ गया, ठीक है, 380। 380 के बाद इन दोनों का इफेक्ट आया, माइनस का 25। 380 में से 25 गया, 355। इस 355 को बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट, कैश जनरेट हुआ है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 355 में से 15 गया, ये आ गया 340। इसे बोलते कैश फ्लो। नहीं, नेट कैश फ्लो। तो इसे बोलते हैं नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम की जगह आप इन भी लगा सकते हैं या फ्रॉम भी लगा सकते हैं। चलिए, ऊपर फ्रॉम है तो नीचे भी फ्रॉम। बुक वाला कभी कभी इन यूज करता है। यहां पर 400 गए, 200 गए, ये भी इन्वेस्ट हो गए, ये भी इन्वेस्ट हो गए, ये ब्याज आया, तो नेट इफेक्ट आया यहां का। ठीक है सर, कितना आया? बच्चों इस लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना? अब की बार इस लाइन के नीचे लिखेंगे, तो इसे बोलेंगे 580। इसे बोलेंगे कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, नेट कैश। अब बच्चों पैसा ज्यादा आ रहा है तो नेट कैश फ्लो नहीं, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन। ठीक है, ओ फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला फाइनेंसिंग, 463 में से 80 गया, ठीक है, तो 383, तो इसका टोटल आ गया 383। ये आ गया, पैसा आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इतना आया। तो देख घर वाली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अपने मेन बिजनेस से 340 आए, 340, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 383 आए, 383, माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 580 चले गए, 580। तो ऐसे करके इन तीनों का टोटल 340 माइनस 580 प्लस 383, 143 रुपए कैश आया है कुल मिलाकर, सब मिलाकर। राइट, इसे बोला मेरे पास इस साल इतना कैश आया है, इसे बोलते हैं नेट 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 इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश भी आ गया,
चेक भी आ गया, राइट। और भी कुछ चीजें हैं, बाद में बताएंगे। ये आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसमें घरवाली, तो इसीलिए मैं झूठा नहीं था, मैंने तुझे 143 रुपीज दिए, गलत नहीं दिए, तू मुझे हमेशा गलत समझती है, मैंने तुझे 143 रुपीज बिल्कुल सही दिए, राइट। तो बोली सुनो जी, अब मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बताना। देखो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आपने 143 दिए ना, मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले ये इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग यानी शुरू में भी मेरे पास पड़े थे पहले से पैसा। मैंने कहा पहले से भी पड़ा है तेरे पास? बोली हाँ, मेरे पास 200 रुपए पहले के पड़े थे। मैंने कहा वाह यार, 200 पहले के पड़े थे, है ना? बोली हाँ, 200 रुपए मेरे पास पहले के पड़े थे, 143 आपने दे दिए, तो आज 200 रुपए साल के शुरू में पड़े थे, और हे पतिदेव आपने दे दिए 143। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड मेरे पास 343 रुपए हो गए। यहां पर पति ने अपनी दास्तान सुनाई, यहां से लाया, यहां से लाया, यहां से लाया, तीन जगह से लाया। फिर महिला बोली कि तूने इतने दिए, इतने पहले के पड़े थे, एंड में इतने हो गए। उसने भी पूरी दास्तान बनाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका? हस्बैंड एंड वाइफ का। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बच्चों इस चैप्टर की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, पता है आपको, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ बता चुका, सब कुछ। तो आप एक बार इससे फुल व्यू ले सकते हैं। और बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आंसर में आ जाइए, ठीक है। ये एक सेल्फ क्वेश्चन हमने कराया है, आपको यही क्वेश्चन दोबारा करना है फॉर्मेट बनाकर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इसी तरह सब कुछ याद करना है, ठीक है। इसमें और टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, अकाउंट बनाना, क्वेश्चन से लड़ना, बैलेंस शीट से उठाना, वो सब बाद में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम कैश का फ्लो देखते हैं। तो P&L का प्रॉफिट लेते हैं बिफोर टैक्स, टैक्स लास्ट में लेस होता है, ठीक है। जो नॉन कैश आइटम होते हैं, ठीक है, उनमें नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, उनमें कैश नहीं जाता तो उन्हें वापस से ऐड कर देते हैं। और नॉन कैश इनकम्स होती हैं, उनमें कैश आता भी नहीं है तो उन्हें लेस कर देते हैं। ऐसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट देते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। फिर एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करते हैं तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। टैक्स का पेमेंट लेस करते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऐड करते हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड लेस करते हैं। ये हमारी पूरी कहानी थी। तो जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटी आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक बार बिना देखे कैश फ्लो का रिवीजन करना चाहेंगे हम यहाँ पर। जी हाँ सर, कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कंपनी का नाम, उसके नीचे लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये वो, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसमें लिखते हैं, उसमें लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स नीचे लगता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट जब हम करते हैं, उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करते हैं, तो आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से टैक्स पेड लेस करते हैं, तो आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर लेते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर लेते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब तीनों एक्टिविटीज से टोटल आता है
उसको लेते हैं तो लेते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग लेते हैं, फिर इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड लेते हैं। ये हमारी पूरी कहानी हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों कैश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर, कैश बहुत इंपॉर्टेंट है और कैश इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। हाँ सर, कैश इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। उम्मीद है आपसे, है ना, कि आप बेवफा नहीं बनेंगे, वफा रखेंगे। जी हाँ सर, हम पूरी तरह होमवर्क करेंगे, है ना। उम्मीद है आपसे कि आप होमवर्क करेंगे, आपसे हमें पूरी वफा की उम्मीद है। वरना वो बात अलग है, कैश के चक्कर में तो आजकल अच्छे अच्छे लोग बिक जाते हैं, है ना। ठीक है, आगे की बात आगे करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।